Please subscribe, like and share to make me happy. एक सुंदर सी जंगल में एक मीनू चिड़िया और उसकी बहन कोमल चिड़िया बहुत ही प्यार से रहते थे। उसी पेड़ पर मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया के पापा भी रहते थे। उस जंगल में सारे पशु पक्षी बहुत ज्यादा अमीर होते हैं और उन्होंने अपने अपने खेत बनाए होते हैं, जिस खेत में उन्होंने अपनी फसलें लगाई होती हैं। मीनू चिड़िया का परिवार रोजाना दूसरे पक्षियों से दाना मांगा करता था और अपना पेट भरा करता था। इसी तरह मांग तांग कर इस परिवार का गुजारा चलता था। कोमल चिड़िया, मैं तो बहुत ज्यादा तंग आ गई हूँ इस तरह मांग मांग कर खाने के लिए। अब मुझसे इस तरह मांगा नहीं जाता, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आती है। आप बिल्कुल ठीक कहती हो मीनू बहन, मैं भी बहुत ज्यादा तंग आ गई हूँ, लेकिन हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर हम मांगने ना जाएंगे तो फिर हम अपना पेट कैसे भरेंगे, और बाबा भी बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हैं। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो कोमल चिड़िया, हमें मांगने जाना ही पड़ेगा। चलो चलते हैं किसी से दाना मांगने के लिए। मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया उदास होकर दाना मांगने के लिए चले जाते हैं और कोमल चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और उससे कहती है, कालू कौवे, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। अरे कोमल चिड़िया, तुम तो रोज रोज आ जाती हो दाना मांगने के लिए। अब मेरे पास फालतू दाना थोड़ी है, मैं तुम्हें रोज रोज दाना नहीं दे सकता। तुम जाओ यहाँ से। कालू कौवा, मैं क्या करूं? हमारे पास तो खाने के लिए भी भोजन नहीं है। अगर आप हमें भोजन नहीं दोगे तो फिर हम क्या खाएंगे? अच्छा बस बस कोमल चिड़िया, मैं तुम्हें दे देता हूँ भोजन, लेकिन आइंदा मेरे पास भोजन मांगने के लिए मत आना, क्योंकि मेरे पास फालतू भोजन नहीं है तुम्हें देने के लिए। कोमल चिड़िया शर्मिंदा होकर कालू कौवे से भोजन लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया भी जगह जगह ख्वार हो रही होती है, लेकिन मीनू चिड़िया को कोई भी भोजन नहीं दे रहा होता। मीनू चिड़िया भोजन की तलाश में बहुत ज्यादा थक जाती है और एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है। जैसे ही मीनू चिड़िया एक पेड़ पर बैठती है, उसे जमीन में एक तोता दिखता है। वह तोता बहुत ज्यादा छोटा होता है और उसके पाँव में चोट लगी होती है। उसके पाँव से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। उस तोते को देखकर मीनू चिड़िया के दिल में दया आ जाती है और फौरन मीनू चिड़िया उस तोते के पास जाती है। अरे मिट्ठू तोते, तुम कितने छोटे से हो, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे पाँव में से खून कैसे निकल रहा है? अरे चिड़िया आंटी, मैं बहुत ज्यादा छोटा हूँ और मैंने अभी अभी उड़ना सीखा है। मैं सुबह मजे से उड़ रहा था और तेज हवा चलने के कारण मैं जमीन में गिर गया, जिसकी वजह से मुझे चोट लग गई। अरे कोई बात नहीं मिट्ठू तोते, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी चोट पर पट्टी कर दूंगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मीनू चिड़िया उस तोते को लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। अरे बेटी, ये तोता कौन है और तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? बाबा, ये तोता बहुत ज्यादा जख्मी है, जिस कारण मैं इसे अपने घोंसले में ले आई हूँ। हम इसकी देखभाल करेंगे और देखिएगा, ये तोता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुमने बिल्कुल ठीक किया बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। हाँ मीनू चिड़िया, तुम दिल की बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुमने इस तोते की मदद करके बहुत अच्छा किया। मीनू चिड़िया उस तोते को अपने घोंसले में लाने के लिए दाना ढूंढना तो भूल जाती है और इस कारण वे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। मीनू चिड़िया कहती है, अरे कोमल चिड़िया, मैंने तो भोजन मांगा ही नहीं, अब हम सब क्या खाएंगे? अरे कोई बात नहीं बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत हो, आज के लिए मुझे बहुत सारा भोजन मिल गया था। और फिर मीनू चिड़िया का परिवार और वे तोता मिलकर खाना खाने लगते हैं। अरे चिड़िया बेटी, अब हमारे साथ ये तोता भी रहने के लिए आ गया है और अब हमें इसे भी दाना देना पड़ेगा। हमें वैसे भी बहुत मुश्किलों से भोजन मिलता है। मीनू बेटी, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। बेटी, मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। मेरा एक दोस्त बबलू कौवा है, वह बहुत ज़्यादा अमीर है। अगर मैं उससे थोड़े से चावलों के दाने मांग लूं और उससे एक फसल लगा लूं, तो हम थोड़े से अमीर हो सकते हैं और बाद में जब हमारी फसल बढ़ जाएगी तो मैं उस बबलू कौवे को उसके चावल वापस कर दूंगा।
अरे वाह बाबा, आपने बहुत अच्छा उपाय निकाला है। आप जल्दी से चले जाएं और अपने बबलू कौवे से चावल मांग कर आएं। मीनू चिड़िया की बात सुनकर मानो चिड़ा फौरन बबलू कौवे के पास जाता है और बबलू कौवे से कहता है, बबलू कौवे, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं अभी बहुत ज्यादा मुश्किल में हूँ। क्या तुम मुझे थोड़े से चावलों के दाने दे सकते हो ताकि मैं अपनी फसल लगा लूं? अरे मानो चिड़ा, क्यों नहीं, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें थोड़े से चावलों के दाने दे दूंगा। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे मेरे चावलों के दाने कब वापस करोगे? अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बबलू कौवे, मैं तुमसे वादा करता हूँ जब मेरी फसल बढ़ जाएगी तो मैं तुम्हें चावलों के दाने दे दूंगा। बबलू कौवा एक पोटली में मानो चिड़े को थोड़े से चावलों के दाने दे देता है और मानो चिड़ा वापस अपने घोंसले में चला जाता है। और फिर मानो चिड़ा, मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया तीनों मिलकर अपनी एक चावल की फसल लगा लेते हैं। मीनू चिड़िया, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब हम भी अमीर हो जाएंगे और हमें दाना मांगना नहीं पड़ेगा। हाँ कोमल चिड़िया, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ और बाबा को तो देखो, वे तो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। इसी तरह दिन बीत जाते हैं और मीनू चिड़िया के परिवार की फसल बढ़ने लगती है। अगले दिन बहुत जोरों की बारिश हो जाती है और पूरे जंगल में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने की वजह से मीनू चिड़िया के परिवार की फसल सारी की सारी खराब हो जाती है और उस फसल में कीड़े लग जाते हैं। मानो चिड़ा, मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और वे बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। अरे हम लुट गए हैं, हम बर्बाद हो गए हैं, हमारे नसीब में अब अमीर होना नहीं लिखा है। अब मैं उस बबलू कौवे को चावल कैसे वापस करूंगा? हमारी फसल तो खराब हो गई है। मिट्ठू तोता उन तीनों को परेशान देखकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है और मिट्ठू तोता फौरन मीनू चिड़िया के घोंसले के नीचे जाता है और जमीन में अपने पैर रगड़ने लगता है। जैसे ही मिट्ठू तोता जमीन में अपने पैर रगड़ता है, वहाँ पर बहुत सारी फसल उग जाती है। ये सारा माजरा देखकर मानो चिड़ा, मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया हैरान हो जाते हैं और मिट्ठू तोते का शुक्रिया अदा करते हैं। अरे मिट्ठू तोते, तुम तो चमत्कारी हो। तुम्हारे पाँव रगड़ने से ये फसल कैसे उग गई? तुमने हमारी सारी मुश्किलें दूर कर दी। तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो मिट्ठू तोते। हाँ मिट्ठू तोते, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुम बहुत अच्छे हो, तुम हमेशा खुश रहो। और फिर मिट्ठू तोता उन सबको खुश देखकर खुशी में सर हिलाता है। ये सारा माजरा एक पेड़ पर बैठी बुलबुल देख लेती है और वे अगले दिन एक बोरे में मिट्ठू तोते को कैद कर लेती है। इस तोते ने मीनू चिड़िया की जमीन में पाँव रगड़े और मीनू चिड़िया की फसल उग गई। अगर ये तोता मेरी फसल में भी पाँव रगड़े तो मेरी फसल पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगी और मैं इस जंगल में सबसे ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। बुलबुल लालच में आ जाती है और वे तोते को कहती है कि वे उस जमीन में पैर रगड़े और मिट्ठू तोता उस जमीन में पैर रगड़ने लगता है और कुछ देर तक मिट्ठू तोता पैर रगड़ने के बाद वहाँ से उड़ जाता है और फिर बुलबुल जल्दी से अपनी फसल को देखने आती है। जैसे ही बुलबुल अपनी फसल को देखती है तो वे क्या देखती है कि उसकी फसल खराब हो गई है और उसकी फसल में कीड़े लग गए हैं। ये सब कुछ देखकर बुलबुल बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है और वे कहती है, अरे ये क्या हो गया? इस तोते ने तो मेरी फसल खराब कर दी। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। और फिर मिट्ठू तोता मीनू चिड़िया के परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलता है।